आज का बोध सूत्र है जीवन का ट्रांसफ़र। अनेक वर्षों से जो व्यक्ति दिल्ली में रहता हो और अचानक उसका ट्रांसफ़र मुंबई में हो जाए तो उसका मस्तिष्क अनेक चिंताओं से घिर जाएगा। जैसे मुझे वहाँ मनपसंद एरिया में घर मिलेगा या नहीं, बच्चों की पढ़ाई अच्छी स्कूल में होगी कि नहीं, अपनी रुचि के मुताबिक लोग मिलेंगे या नहीं, क्या मुझे बदलता हवा पानी रास आएगा, पड़ोस कैसा मिलेगा, मित्र कैसे बनेंगे इत्यादि अनेक प्रश्नों की सोच से मन हर वक्त उलझा रहता है। चिंतनीय है कि मात्र मुंबई से दिल्ली के तबादले में मनुष्य इतना परेशान हो जाता है, तो जब इस जिंदगी का ट्रांसफ़र होगा और कहाँ जाना है ये पता भी नहीं होगा, तब मन कितना व्याकुल होगा। उस समय मन की समाधि कैसे टिकेगी। ख्याल रहे, यहाँ के ट्रांसफ़र में सिर्फ स्थान बदलता है पर शरीर नहीं बदलता। नौकरी का स्वरूप बदलता है किंतु परिवार नहीं बदलता। सिर्फ भाषा और खान पान ही बदलता है परंतु व्यक्ति की रुचि नहीं बदलती। जब जिंदगी का ट्रांसफ़र होगा तब शरीर, स्थान, परिवार, रुचि और वातावरण सब कुछ बदलेगा। कदाचित जान पहचान से यहाँ का तबादला रुक भी जाए, परंतु जिंदगी का ट्रांसफ़र रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। यहाँ का ट्रांसफ़र पुण्य के हाथ में है, जबकि जीवन का ट्रांसफ़र पुरुषार्थ के अधीन है होने से उसकी पूर्व तैयारी करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि जिंदगी अनेक पलों का समूह है और मौत मात्र एक पल का खेल है। वास्तविकता यह है, जन्म के विषय में हम अपनी ओर से कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म का समय, स्थान, जाति और कुल आदि सब भाग्य के अधीन रहता है। किंतु मृत्यु के विषय में यह नियम इतना कठोर नहीं है। जन्म कहीं भी हो, लेकिन जीवन कैसा बनाना है और मृत्यु के लिए कैसी तैयारी करनी है यह हम पर निर्भर करता है। जैसे ट्रेन का सफ़र करना हो तो कौन से दिन जाना है, कितने बजे जाना है, इसका स्मरण आप बार बार करते हैं और दोहराते भी रहते हैं ताकि भूल न हो जाए और आप समय पर स्टेशन पहुंच सके। सामान्यतया हम मृत्यु का कभी विचार ही नहीं करते। इस प्रकार जीते हैं मानो कभी मरने वाले ही नहीं हैं, या यूँ मानकर जीते हैं कि मरना है पर इतनी जल्दी नहीं। यह मत भूलना, जिंदगी का वर्तमान क्षण भी जीवन का अंतिम क्षण बन सकता है। जीवन में आप कितनी भी यात्रा करो, परंतु अंतिम यात्रा श्मशान यात्रा ही है। जरा सोचो, जब आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा पर निकलते हैं तो जाने की खूब तैयारियां करते हैं, साथ में कुछ आवश्यक सामग्री भी लेकर जाते हैं। लेकिन क्या हमने अपनी श्मशान यात्रा के लिए कुछ इंतज़ाम कर रखा है? क्या सेवा, सत्संग, स्वाध्याय, सत्कर्म और सद्धर्म का असली धन कमाया है? याद रखना, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी काम आएगी। जब तक आंखें खुली है तब तक मनुष्य कितनी खटपट और उठापटक करता है, नाना प्रकार के उपद्रव और झंझटें खड़ी करता है और कितना लड़ता झगड़ता है। ये अनबन, तेरा मेरा, गाली गलौज और मारपीट तभी तक है जब तक आंखें खुली है। जब आंखें सदा के लिए मूंद जाती है तो ये घर, ये मकान, ये ज़मीन, ये जायदाद, ये हवेलियाँ, ये तिजोरियाँ, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये अपमान और ये शत्रु और मित्र सब ज्यों के त्यों पड़े रह जाते हैं। जिंदगी के हर पल पर मौत मंडराती है, हर क्षण पर मृत्यु का सख्त पहरा है। हर सांस जीवन है तो हर सांस मौत भी है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि आदमी बुढ़ापे में मरता है और जवानी में नहीं मरता।
वह हर पल मर रहा है। जिसके लिए बड़ा भारी पाप व अन्याय किया, वह धन या परिवार साथ नहीं जाएगा, फिर भी अपने पराये का जाल जंजाल प्राणों के छूटने तक बना रहता है। यहाँ अपना कुछ नहीं, क्योंकि न कुछ लेकर आए थे और न कुछ लेकर जाएंगे। जिसके पालन पोषण और सजाने संवारने में सारा जीवन लगा दिया, वह शरीर भी साथ नहीं जाएगा। मौत के बाद कुछ ही घंटों में इस नश्वर देह ने भस्म हो जाना है, तो क्यों न इस तन से परमार्थ को साधा जाए। यूं भी यह जिंदगानी पानी पर खींची हुई लकीर के समान है। अतः हे आत्मन, हजार काम छोड़कर भी धर्माचरण कर लेना। याद रहे, धर्माचरण करना जीवन का असली बीमा करवाना है। घर से बाहर निकलने से पहले बीमा करवा लेना, क्योंकि बाहर चारों तरफ मौत ही मौत मंडरा रही है। यदि आज तुमने ऐसा नहीं किया तो कल निश्चित ही खतरा होगा। जिसने जिंदगी में मृत्यु की तैयारी कर ली, उसके लिए मृत्यु कभी अशुभ नहीं हो सकती। मृत्यु उन्हीं के लिए अशुभ होती है जिनका जीवन अशुभ होता है। जीवन उन्हीं का अशुभ होता है जिन्होंने लालच में लिपटकर कर्मों का बोझा बढ़ाया है। हर रोज धर्म में मन लगता रहा, अर्थात शुभ में स्थिरता बढ़ती गई, तो रोज रोज मृत्यु की तैयारी होती रहेगी और अंत में मौत मंगलकारी सिद्ध होगी। ऐसी मृत्यु अपने लिए और दूसरों के लिए टर्निंग पॉइंट बनती है और आंतरिक दृष्टि को भी उद्घाटित करती है। मौत को सुधारने का एक ही उपाय है, जीवन को संवारो। जीवन को संवारने का एक ही उपाय है, प्रत्येक पल का सदुपयोग करो। जितने दिन जिंदा हो उसे गनीमत समझो, और इससे पहले कि लोग तुम्हें मुर्दा कहे, नेकी कर जाओ। आने वाले कल की हमने हमेशा चिंता की है, किंतु आने वाले जन्म की हमें कोई चिंता नहीं है। आगे के जन्म की यदि हमें फिक्र होगी तो मौत निश्चित रूप से मंगलकारी सिद्ध होगी। 24 घंटों में से अगर 24 मिनट भी धर्म को तन्मयता से साध लिया तो जीवन सध जाएगा और जिंदगी भी संभल जाएगी। मेरी अंतिम घड़ी जब आएगी, तब मेरे हृदय में पधारना है अर्जी मेरी बस इतनी। मेरी मृत्यु को गुरुजी सुधारना। मेरी अंतिम घड़ी जब आएगी, तब मेरे हृदय में पधारना है अर्जी मेरी बस इतनी। मेरी मृत्यु को गुरुजी सुधारना। जीना थोड़ा और जंजाल ज़्यादा, संसार है एक माया जाल। कैसे छूटे इस काया की माया, परिवार का ये ममता जाल। तब दिल में बने तुम रहना, मेरे मोह तिमिर को हटाना है अर्जी मेरी बस इतनी। मेरी मृत्यु को गुरुजी सुधारना। मेरी अंतिम घड़ी जब आएगी, तब मेरे हृदय में पधारना है अर्जी मेरी बस इतनी।